ओम श्री गणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्येन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के हृदय गुफा में स्थित नारायण प्रभु को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ द्वारा मनुष्य और देवताओं को परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करने का आदेश दिया है। यज्ञ द्वारा सृष्टि चक्र की स्थिति बताकर परमात्मा ने यज्ञ रूप कर्म की प्रतिष्ठा एवं आवश्यकता यहाँ बताई है। अगले श्लोक में जो इस यज्ञ रूप प्रतिष्ठा, इस यज्ञ रूप कर्म में सम्मिलित नहीं होते हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ सृष्टि चक्र का वर्णन भगवान करते हैं। सृष्टि चक्र अर्थात सुचारू रूप से सृष्टि चक्र चलाने की यहाँ बात करते हैं। मनुष्यों के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है। यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से अन्य अन्य प्राणियों का उत्पत्ति होती है। उन प्राणियों के अंतर्गत ही मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि चक्र की परंपरा निरंतर चलते रहती है, इसमें यज्ञ प्रमुख है। इस प्रकार भगवान यहाँ सृष्टि चक्र का वर्णन करते हैं। इस श्लोक का भाव यही समझ में आता है कि साधारणतया उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो ना तो अपने लिए जीता है, ना ही दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए जीना क्या है? अपने आप को जानने का प्रयत्न करना ही अपने लिए जीना है। जब तक हम स्वयं को ना जानेंगे, स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और को भी नहीं जान सकते। इसलिए संसार को, ईश्वर को जानने से पहले हमें पहले स्वयं को जानना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति ना तो स्वयं को जानने का, ना तो स्वयं को प्रेम करने का प्रयत्न करता है, वह स्वयं के लिए भी नहीं जीता, और जो परोपकार नहीं करता वो दूसरों के लिए भी नहीं जीता। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही माना जाता है और वो महापाप का भागी बनता है,
क्योंकि अन्य अन्य अनेकों जन्मों के पुण्यों का संचय होने के पश्चात ये मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी हम ना तो अपने लिए जीते हैं ना दूसरों के लिए जीते हैं, व्यर्थ ही यह जीवन गवा देते हैं। इस श्लोक में भगवान उनके लिए कह रहे हैं जो केवल विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ अपने जीवन को खोता है और मानव जीवन की दुर्लभ प्राप्ति, अमूल्य प्राप्ति के मूल्य को ना समझकर अधपतन की ओर बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर जिन भी भोगों को भोगता है वो भोगों को नहीं, वो पाप को ही भोगता है, पापों को ही खाता है, पाप ही का संग्रह करता है, ऐसा समझना चाहिए। यज्ञ की अब तक की चर्चा पर यह बात यहाँ स्पष्ट होती है कि सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व उन मनुष्यों का है जिन्होंने अब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, जो स्थित प्रज्ञ नहीं हुए, जिनकी बुद्धि समभाव को प्राप्त नहीं हुई, उन पर यह कर्म का दायित्व है। इसलिए उन्हें अपने कर्म का दायित्व निभाना ही पड़ेगा और कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा। परंतु परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य पालन का दायित्व नहीं है, परंतु फिर भी लोक संग्रह के लिए, अर्थात उनको देखकर बाकी लोग निष्क्रिय ना हो जाए, इस कारण वह अपना कर्तव्य भली भांति निर्वाह करते हैं। यद्यपि उनके लिए करने लायक संसार में कुछ बचा ही नहीं रहता, वह केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और उनके करने पर कर्ता भाव सदा ही लुप्त रहता है। उनके किसी भी कर्म में कर्ता भाव यह नहीं रहता। उसी की स्थिति समझाते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। यहाँ भगवान आत्मरति आत्मतृप्त आत्मानि एव संतुष्ट यह विशेषण उन सिद्ध पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए उपयोग करते हैं जिनकी रति केवल आत्मा में ही है। आत्मरति से यह दर्शाना चाहते हैं कि उनकी रति बाहरी संसार के ना तो किसी विषयों में है, ना ही बाहरी इंद्रियों में है, ना ही शरीर में है और ना ही किसी कर्म में उनकी रति है। वो केवल अपनी आत्मा में रत रहते हैं, आत्मा से ही उनकी प्रीति है। यह स्थिति अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि जैसे वेदांत के महावाक्यों का यथार्थ स्वरूप है। आत्मतृप्त कहने का यह अभिप्राय है जिनकी संपूर्ण तृष्णाएं समाप्त हो गई, जो अब तृप्त हो गए, अब उनके लिए भोगने के लिए संसार में कुछ रहा ही नहीं, इसलिए वो आत्मतृप्त है और अपनी आत्मा से ही वह संतुष्ट है। उन्हें किसी और वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं। इन तीन विशेषण पदों से भगवान अंत में मानवः कहते हैं। मानवः अर्थात तीनों विशेषणों के सहित यह पद जो है, यह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है।
और मानव कहने का यह अभिप्राय है कि कोई भी मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति संपूर्ण मनुष्यों का अधिकार है। साधारण स्थिति के मनुष्य और आत्म सिद्ध मनुष्य, इन दोनों की स्थितियों को समझने के लिए स्वप्न देखने वाले व्यक्ति और फिर स्वप्न से जागने वाले व्यक्ति का उदाहरण उपयुक्त प्रतीत होता है। जब कोई स्वप्न देखता है, स्वप्न में बड़े बड़े पर्वत, कोई स्वप्न में धन राशि, खजाना, बहुत स्वर्ण उसे प्राप्त हुआ, इस प्रकार देखता है। उस स्वप्न में उसे तनिक भी भान नहीं रहता कि जो कुछ मैं देख रहा हूं यह सब मेरे मन का ही विस्तार है, यह सब है नहीं। पर उस स्वप्न को वह सत्य समझता है और स्वप्न में देखे हुए प्रत्येक दृश्य के साथ अपना संयोग करता है। वहां उसकी भावनाएं भी निवेशित होती हैं, उसकी इंद्रियां भी निवेशित होती है। वो स्वप्न जगत को यथार्थ जगत समझकर उस स्वप्न में भ्रमण करता है। परंतु जैसे ही वो स्वप्न से जागता है तो स्वप्न में देखी हुई, स्वप्न में अनुभूत हुई भावनाओं का फिर वो चिंतन नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका है कि जो कुछ वो देख रहा था, जो कुछ उसने प्राप्त किया, वो सब स्वप्न में किया, यथार्थ में ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए वो स्वप्न के जगत से मुक्त हो जाता है, उसके मोह से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो संसार समुद्र में फंसा हुआ कोई मनुष्य जब इस संसार के माया के प्रपंच को समझ लेता है, इस संसार के स्वप्न को समझ लेता है, इस संसार के स्वप्न से जाग जाता है, तब उसी प्रकार उसे यह संसार भी स्वप्नवत ही प्रतीत होता है। वह जान जाता है कि जो कुछ देख रहा हूं, जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ भोगा जा रहा है, यह सब भी उस स्वप्न की भांति ही मिथ्या है, उस स्वप्न की भांति ही माया है। फिर उस संसार के भोगों में वो फंसता नहीं है। उसका मन और इंद्रिय कभी भी विषय भोगों के लिए लोलुप नहीं रहती। फिर वो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। इसलिए संसार में उसके लिए करने लायक अब कोई कर्म नहीं बचता। ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इस कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता, परंतु फिर भी लोक दृष्टि में, लोगों के देखने में उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार और शास्त्र विहित कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को आगे कहते हुए भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस श्लोक में भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि यदि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कुछ करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को समझने के लिए हमें प्रथम यह समझना चाहिए कि मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों माना गया है। अन्य योनियों में भी भोग वासना है, अन्य योनियों में भी
अपनी मोह ममता है। संतान उत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं, पंछी भी अपने लिए अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, तो मानव जीवन विशेष क्यों है? यूं समझना चाहिए, हमारे 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल शरीर वह जो प्रकृति ने पंचभूत के संयोग से हमें प्रदान किया है, जो हम देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर अर्थात इंद्रियों का समूह, अंतःकरण, कुंडली शक्तियां, प्राण वायु आदि का समूह जो है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। और कारण शरीर पूर्व में किए गए कर्मों का फल, जिसे भोगने के लिए हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वह हमारा कारण शरीर। इसी कारण शरीर में संचित प्रारब्ध को ही हम जीवन भर भोगते आ रहे हैं। परंतु जो ज्ञानी, जो मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर अपने अंतर यात्रा में उतरकर बाह्य भोगों को त्यागता है, इंद्रियों के विषयों में उसकी मोह ममता समाप्त हो जाती है, तब उसका कारण शरीर नष्ट हो जाता है। अब उसके लिए कोई कारण शेष नहीं रहता। ना तो उसके संचित पाप बचे रहते हैं, ना तो उसके संचित पुण्य बचे रहते हैं। वो पाप और पुण्य दोनों से वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए उसके लिए अब करने के लिए कुछ बचता नहीं। वो जो कुछ भी करता है केवल लोक संग्रह के लिए करता है। यदि वो ना भी करे तब भी उसे इसका कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि दोष तभी लगता है जब कर्म में कर्ता भाव हो। जहां कर्ता भाव ही ना हो तो वहां दोष कैसे लग सकता है? जो व्यक्ति अमृत पीकर तृप्त हो ही गया है, फिर जल पीने की उसे कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार इसी बात को भगवान यहाँ ज्ञानी पुरुष के संदर्भ में कहते हैं। यहाँ तक भगवान अर्जुन को सृष्टि चक्र स्वधर्म में स्थित होकर यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से लेकर स्थित प्रज्ञ की स्थिति से लेकर देवताओं और मनुष्यों का परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करने से लेकर सब बातें बताकर आगे अर्जुन को इस स्थिति के लिए प्रेरित करते हुए भगवान कहते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमान् होति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में तस्माद से शुरुआत करते हैं भगवान। तस्माद अर्थात इसलिए कहने का यह अभिप्राय है कि हे अर्जुन, अब तक मैंने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म को करने की परम आवश्यकता जो मैंने सिद्ध की है, उसी के बातों पर, उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि तुम्हें भी अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। तुम्हें यह जो विक्षोभ है कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो मैं ऐसा कैसे करूं, तो अपने कर्ता भाव को ही तू त्याग। निष्काम भाव से कर्म करेगा
तब तेरे लिए यह कठिनाई भी नहीं रहेगी कि यह मेरे द्वारा मारे जाएंगे अथवा मेरे द्वारा ऐसा पापाचार होगा। इन सब बातों से, इन सब द्वंद्वों से तू मुक्त होगा। इसलिए आसक्ति को त्याग कर अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ, स्वधर्म का पालन करता हुआ अपने कर्म को कर। यदि तू निष्काम भाव से कर्म को करेगा, इस भयंकर युद्ध को भी करेगा, तब भी तुझे कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसलिए निष्काम कर्म तू कर, कर्ता भाव का त्याग कर। ऐसा करने से अपने स्वधर्म को करता हुआ भी तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह जो मैं तुझे कह रहा हूं, यह कोई नई बात नहीं है। भगवान ये बताते हुए कहते हैं, ये पूर्वों में भी अनेक कर्म योगियों ने, अनंत कर्म योगियों ने इस रास्ते पर चलकर ही ईश्वर की प्राप्ति की है। इसको बताते हुए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति, कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अनेकों राजा हुए। इसमें इक्ष्वाकु, राजा प्रहलाद, महाराज अम्बरीश, ऐसे अनेकों राजा हुए जिनका वर्णन हमें पुराणों में, शास्त्रों में प्राप्त होता है। जो कर्म योगी थे, जिन्होंने इंद्रियों के भोगों को त्यागा, मन और इंद्रियों को संयत कर संपूर्ण कर्म करते हुए भी वह उन कर्मों से अलग रहे। कोई भी कर्म उनके भीतर क्षोभ, मोह आदि उत्पन्न ना कर सका। ऐसे महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तो मेरे बताए हुए मार्ग को ही निश्चित मार्ग समझ। यह परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग निश्चित है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ऐसे साधक केवल इसलिए अपने कर्मों को अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्मों को करते रहते हैं, वो लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह अर्थात यदि मैं कर्म ना करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करने वाले, मुझे आदर्श मानने वाले जो दूसरे लोग हैं, वह भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि चक्र में विप्लव उत्पन्न होगा, सृष्टि चक्र में बाधा आएगी, जीवन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। इस बात को सोचकर वह अपना कर्म निरंतर करते रहते हैं। वो कर्म उन्हें बाधित नहीं करते और ना ही उन कर्मों के फल उन्हें लिप्त करते हैं। इससे यह भी शंका उत्पन्न होती है
कि ज्ञानी क्या केवल दूसरों को दिखाने के लिए कर्म करता है? ऐसा नहीं है। जो केवल लोगों को दिखाने के लिए कर्म करता है, उसके मन में उस कर्म का कोई भी महत्व नहीं है। ऐसा व्यक्ति दंभी अहंकारी कहा जाता है। परंतु ज्ञानी उस कर्म के महत्व को समझता है जो वो कर रहा है। उस कर्म का महत्व है लोक संग्रह। इसलिए कर्म के महत्व को समझकर वह कर्म करता भी है और कर्म में कर्तापन, कर्ता की भावना भी उसकी नहीं होती। यही तो ज्ञानियों की विलक्षणता है, जिसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है। जब तक व्यक्ति उस स्थिति को नहीं पहुंच पाता, तब तक उस स्थिति को समझना भी बड़ा ही कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।